एक कहानी जो मैंने पहले पढ़ी थी और कई बार सुनी है और आपने भी सुनी होगी, और मेरा मन था कि आज उसका जिक्र किया जाए। कहानी है लेकिन बहुत गहरा संदेश और ज़िंदगी की हकीकत उसमें छिपी हुई है। जब भी कोई हादसा होता है या किसी की मौत हो जाती है तो हमें बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। हम अक्सर ये कहते हैं और सुनते भी हैं कि ज़िंदगी कितनी है हमारी किस्मत में, वो लिखी जा चुकी है। जो लोग किस्मत पर यकीन करते हैं, भाग्य पर यकीन करते हैं। और मौत का भी एक वक्त तय है कि जिस दिन मौत आनी है वो आकर रहेगी। बहाने कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मौत आकर रहेगी। तो हुआ ये, मौत के फरिश्ते या कह लिया जाए यमराज वो आए एक जगह, एक शख्स के पास। एक शख्स सोया हुआ था, एक लड़का था, नौजवान, 30-31 साल का होगा, कोई भी उम्र हम रख सकते हैं। 30 साल का था वो लड़का। तो वो सोया हुआ था, सामने मौत का फरिश्ता यमराज खड़े हुए हैं। अचानक से उस लड़की की आंख खुलती है, सामने देखता है कि ये कौन, कि कौन हो, कि मैं हूँ मौत का फरिश्ता। कि क्यों आए, कि तुमको लेने के लिए आया हूँ। कि क्यों, कि तुम्हारा वक्त करीब आ चुका है। अब उस लड़के के दिमाग में उसका कल, उसका गुजरा कल, उसका आने वाला कल, जो मंसूबे, जो सपने उसने अपने दिमाग में सोच लिए थे, वो सब घूमने लगे। सोचने लगा कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, छोटा सा बच्चा है, इनका क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। सारी चीज़ उसके सामने आ गई। वो बड़ा परेशान। उसने कहा कि अभी रहने दो, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। कि नहीं भाई, जो वक्त लिख दिया गया है उस वक्त पर मौत आनी है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे कोई कितना ही छोटा आदमी हो, वक्त लिख दिया जा चुका है। तो वो आपकी मौत आनी है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, जब आप ऐसी बात कर रहे हो, जब ऐसी आप बात कर रहे हो तो ठीक है, आप ले चलो, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक विनती है, मेरी आपसे विनती है कि हमारे शहर में फलानी जगह पर एक आदमी बहुत अच्छी मिठाई बनाता है और मुझे उसकी मिठाई खाने का बड़ा शौक़ है, और मैं रोज़ उसकी मिठाई खाता हूँ, तो मुझे मिठाई खाने का बड़ा शौक़ है। तो आप एक काम करो, मुझे आखिरी बार उसकी मिठाई खिलवा दो। देखिए, जब मौत का वक्त आ जाता है तो ज़रा भी मोहलत नहीं मिलती। लेकिन एक कहानी है समझाने के लिए कि किस तरह से, कि आज ही मौत आनी है, भी तेरी मौत आज ही आनी है। उसने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, आप मुझे मिठाई खिलवा दो। तो अब वो मौत के फरिश्ते को लेकर, या कह लीजिए यमराज जी को लेकर, वो चला गया मिठाई की दुकान पर। उसने कहा, दिमाग में सोचता हुआ कि क्या करूं, कैसे बचूं, कैसे इस मुसीबत से पार पाऊं। तो उसने अपने साथ में कुछ नशे का, भयंकर नशे का सामान, कोई टैबलेट या कोई कैप्सूल अपनी जेब में डाल लिया और उनको ले चला कि ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो, साथ में रहना, आपको ऐसा लगे कि मैं भाग जाऊँ। हालांकि मौत से कोई भाग नहीं सकता, वो कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, पकड़ लेती है। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है। तो उसने कहा कि चलो आप भी खाओ मेरे साथ। उसने चुपचाप से, जो मौत के फरिश्ते थे, उनकी मिठाई में वो नशे का सामान मिला दिया, टैबलेट थी, कैप्सूल था, जो भी था, मिला दिया अच्छी तरह से उसने, और वो दोनों ने खाया। अब जो यमराज थे, मौत के फरिश्ते थे, उन्होंने जब वो मिठाई खाई तो उनको एकदम नशा हो गया और एकदम गहरी नींद आ गई। अब उस लड़के ने उनके पास से वो लिस्ट निकाली जिसमें लोगों की मौत लिखी हुई थी, कि किसको कब मारना है, किसको कब मारना है, किसकी मौत कब आएगी। तो उसका नाम ऊपर था, ठीक है, उसका नाम ऊपर था। तो उसने क्या किया कि ऊपर से अपना नाम मिटाकर, उसका दूसरे या पहले दूसरे नंबर पर ऊपर से अपना नाम मिटाकर उसने सबसे नीचे लिख दिया, लाइन पर सबसे नीचे उसने पूरी लिस्ट में अपना नाम लिख दिया। अब जब मौत के फरिश्ते यमराज जी नींद से जागे, उसके देखा लड़के को और उससे कहा कि यार, तुमने ना बहुत अच्छी मिठाई खिलाई, मज़ा आ गया, और तुम्हारे साथ जो भी वक्त गुजरा उससे भी बड़ा अच्छा लगा। तो मैं आज तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारा नाम, जो मैंने लिस्ट में ऊपर था ना, आज मैं अपनी इस लिस्ट को ऊपर से शुरू ना करके मैं सबसे नीचे से शुरू करूँगा। समझ रहे हैं कि ऊपर से शुरू ना करके सबसे नीचे से शुरू करूँगा, ताकि तुम्हें कुछ वक्त मिल जाए।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि मौत इंसान की ज़िंदगी में आकर रहेगी, उससे कोई भाग नहीं सकता। और कब आएगी उसका भी वक्त तय है, हम चाहे कितनी प्लानिंग कर लें। और ये वो हकीकत है दुनिया की जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इंसान ईश्वर से इनकार कर सकता है, खुदा के वजूद से कर सकता है, ईश्वर के वजूद से इनकार कर सकता है कि नहीं जी ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई चला रहा है। लेकिन मौत ऐसी हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हमारे आसपास मरते हैं, हम फिर सोचते हैं कि अब हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ इन कामों को करना है, नहीं करना है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला एक मशहूर एक्टर, उनकी मौत हो गई अचानक से कि रात में सब कुछ करके अपने घर पर सोए और सोए रह गए। तो बस यही है कि अपने वक्त को, अपनी मौत को और अपनी ज़िंदगी को हमेशा याद रखना चाहिए, अपना फ़ायदा करना चाहिए, लेकिन हाँ किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मौत जिस वक्त आनी है, जब भी आनी है, कभी भी आ सकती है अचानक से, वो आकर रहेगी। तो इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अच्छे कामों में लगे रहना चाहिए। शुक्रिया।